तो दोस्तों एक बार फिर से साबित हो गया है कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान को मौका देने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। भारत की सरकार पाकिस्तान की सरकार के साथ रिश्ते हर हालात में अच्छे करना चाहती है। हाल ही में हमारी इंडियन आर्मी ने एक जो बॉर्डर के ऊपर जो पीस डील है वो की है। इसी के साथ एनएसए लेवल की मीटिंग को लेकर हमने पाकिस्तान के एनएसए को बुलाया है। ये बात अलग है, पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी है मांग। इसी के साथ टिड्डी अटैक पाकिस्तान के अंदर हुआ, तब भी हमने पाकिस्तान को कहा कि हम आपको कीटनाशक देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। हमने कोविड की वैक्सीन भी पाकिस्तान को देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। इसी के साथ अलग अलग चीजें ऐसी ही होती आई हैं कि भारत की सरकार ने हर मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने के लिए कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार एक निकम्मे पड़ोसी होने के नाते उन बातों को पानी फेर देती है। आप अभी हाल ही का एग्जाम्पल देख लीजिए, अफगानिस्तान के अंदर 50,000 टन का गेहूं भेजना था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार ने मना कर दिया। कि मना तो क्या किया है, अभी तक जवाब नहीं दिया है। पिछले महीने की बात हो गई है, महीना होने को है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इन बातों को ठंडे बस्ते में रखी हुई है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर ठंड हो गई है, लोग गरीब हैं, खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, लेकिन 50,000 टन गेहूं हमारे बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की अप्रूवल की जरूरत है। मानवता का दुश्मन बन चुका है पाकिस्तान, और आज अफगानिस्तान के क्राइसिस के लिए पाकिस्तान की सरकार बराबर जिम्मेवार है। लेकिन ये सारी बातें आप एक साइड रख दो, एक नया ही मुद्दा आज खड़ा हो गया है। वो मुद्दा खड़ा हो गया है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो एक मुसलमान लोग हैं वो यूएई जाना चाहते हैं, सऊदी अरब जाना चाहते हैं। उस कड़ी में वो नई दिल्ली से फ्लाइट क्यों पकड़ें, वो अपने श्रीनगर से फ्लाइट पकड़ें और सीधा जाएं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान को आपत्ति हो गई है। आपत्ति भी कुछ इस कदर की हुई है दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि 31 अक्टूबर से लेकर 31 नवंबर तक भारत की श्रीनगर की जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है कि वहां से कोई भी फ्लाइट अगर जाती है तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों ये कैसी तानाशाही है पाकिस्तान की कि कश्मीर के लोगों को इतना बड़ा अत्याचार पाकिस्तान की सरकार कर रही है। इसका एक अत्याचार किस लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका किराया बढ़ गया और दूसरा उन्हें टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि अब वो घूम कर जाने वाले हैं यहां पर। लेकिन पाकिस्तान की सरकार से जब पूछा गया कि आखिरकार आपने ये कदम क्यों उठाया है, तो पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि भारत ने हमसे परमिशन नहीं मांगी है। अरे भैया, परमिशन नहीं मांगी है तो आपने डिनाई क्यों किया है? चलो डिनाई भी कर दिया है, कोई बात नहीं, डिनाई कर दिया है तो 31 अक्टूबर से लेकर 31 नवंबर तक बैन क्यों लगाया है? पूरे का पूरा साल तक क्यों नहीं लगा दिया है? 31 अक्टूबर से 31 नवंबर का बैन लगाया, ये कहां तक सही है? और यहां से पता लगता है कि पाकिस्तान कुछ अलग ही गेम यहां पर खेलना चाहता है। हालांकि इस तरीके की एक होची हरकत करना पाकिस्तान को शोभा नहीं देता है, ये हम कह ही चुके हैं। और इस सिचुएशन में ये एक सारे का सारा बोझ जो है कश्मीरी लोगों को उठाना पड़ेगा। अब इससे पाकिस्तान की छवि कश्मीर के अंदर और भी बिगड़ी है। वहां के लोग पाकिस्तान के इस कदम से साफ उन्हें पता लग गया है कि ये देश अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है और इसका कोई भरोसा नहीं है। ये यहाँ पर जो एक हरकतें करता है उस कारण से भी श्रीनगर के अंदर पीस खतरे में है, और दूसरी सिचुएशन में अब फ्लाइटें रोककर भी इन्होंने ये कदम कर दिया है। लेकिन भारत की सरकार का जिगरा तो देखिए कि भारत की सरकार को लगातार पाकिस्तान ने एक सीरीज के तौर पर मना की है, लेकिन फिर भी भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के सामने रिक्वेस्ट रखी है एक बेहतरीन पड़ोसी होने के नाते कि हमें अनुमति दी जाए, और लोगों को जो ये नुकसान हो रहा है उन्हें लंबा समय तय करना पड़ रहा है, उसी के साथ उन्हें जो एक किराया है वो भी महंगा देना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आप उन लोगों की एक बातों को मानिए और अपना ये जो एयर स्पेस का एक जो उल्लंघन है उस उल्लंघन को लेकर आप अपनी हरी झंडी दे दीजिए। लेकिन देखते हैं पाकिस्तान की सरकार क्या करती है। लेकिन भारत की सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान की सरकार के सामने अच्छे तरीके से पेश आने की। लेकिन पाकिस्तान का रवैया जो रहा है आपके सामने ही है, निकम्मा पड़ोसी ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया पाकिस्तान को बोलती है।